जेईई मेंस 2019 के क्वेश्चन है डिटरमिनेंट चैप्टर का। एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो हम इसमें डेल्टा निकाल लेते हैं और उसे नॉट इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बीटा 1 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा बीटा 1 2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा 2। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बाद में कर लेंगे, पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से देखो r1 इक्वल टू लिख लेते हैं r1 माइनस, इससे बीटा से बीटा हटाएं तो r1 इक्वल टू r1 माइनस r3 एंड r2 इक्वल्स टू r2 माइनस r3। ऐसा कर देते हैं, यहां से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पर 1, इससे इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 और इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1। सेकेंड रो से थर्ड रो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0 और 1 -1 अल्फा बीटा और ये 2। ठीक है, ये डेल्टा आ जाएगा। अब इसे ओपन कर लेते हैं, चाहो तो R1 के लॉन्ग ओपन कर लो या C1 के लॉन्ग। तो डेल्टा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस बीटा, ये तो 0 ही आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा -1 इंटू, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और माइनस अल्फा, ये हो गया माइनस अल्फा, तो ये हो गया है 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। फॉर यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -2 ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अगर हम देखें ऑर्डर्ड पेयर यहां पे दे दिए अल्फा बीटा, अगर मैं इसका सम देखूं तो 1 माइनस 3, इसका सम करोगे तो -2 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी -2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा। और ये इसका भी सम कितना आ रहा है -2, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा।